नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। मैं वाराणसी में पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपकी प्रॉब्लम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपको किसी भी प्रकार से मुंह से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो इस पे हम बिल्कुल भी आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अगर आपके मुंह के अंदर जलन हो रही है, मुंह आपका धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, या मुंह में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तीखापन आपको लग रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये इसका कारण क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा 3 ऐसे उपाय बताऊंगा कि उस तीनों उपाय में से आपने तीनों उपाय अगर साथ में कर लिया तो आपका मुंह अगर कम खुल रहा है, मुंह में जलन हो रही है, खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आपके ये तीनों उपाय करने से आपका मुंह खुलने लगेगा। और प्रॉपर ऐसा नहीं है कि तीसरा उपाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पहला उपाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरा इंपॉर्टेंट, तीनों ही उपाय आपको बराबर बराबर चीज़ों से करने हैं। और अगर तीनों चीज़ें लगातार आपने कर लिया, 6 से 7 महीना भी कर लिया, तो आपकी ये प्रॉब्लम मुंह के कम खुलने वाली जड़ से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका मुंह जो होता है वो कम क्यों खुलता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो पान तंबाकू गुटखा बहुत दिनों से खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका मुंह तो नहीं बंद हुआ, और हमारे मुंह में तो ऐसा है कि कुछ केमिकल से खाने से दिक्कत हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि केमिकल खाने से दिक्कत नहीं होती है। जो आपके पान तंबाकू गुटखा सुरती सुपारी जो भी आपका गुटखा खाते हैं उसमें 95% सुपारी होती है, और वो भी कच्ची सुपारी। और जो कच्ची सुपारी को आप अगर सेवन करते हैं तो इसमें आपके एरिकुलिन नाम का सब्सटेंस होता है, जिसके कारण कि मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और मुंह के अंदर जब फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होते हैं तो मुंह के अंदर की जो स्किन है, जो कलर है, वो चेंज आना शुरू कर देता है। और मुंह के अंदर का कलर जब चेंज आना शुरू करता है, इसीलिए ये दिक्कत उनको पेशेंट को आना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि मेरा मुंह तो अंदर से टाइट टाइट लग रहा है या परेशानी हो रही है, तो अब इसको किया क्या जाए। तो ये जब परेशानी शुरू होती है, मतलब खाना खाना में आपको दिक्कत आने लगी या कुछ ऐसी चीज़ें में आपको दिक्कत आने लगी, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले बिना किसी देरी के आप कोई भी गुटखा तंबाकू सुरती सुपारी दारू सिगरेट बीड़ी जो भी नशा ले रहे हैं उसको आप तुरंत छोड़ दीजिए। और उसको छोड़ने के बाद फिर आपको जो बताया जाएगा उसको आप प्रॉपर करेंगे तो 101% आप ठीक होंगे। सबसे पहले नंबर 1 के उपाय में करना क्या है कि आपको हैबिट पूरी तरह से छोड़ना है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं खोजना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि सर गुटखा तंबाकू तो मैंने 3 साल से छोड़ दिया है लेकिन अभी तक मुंह खुला नहीं है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आगे क्या ले रहे हैं तो वो बताएंगे कि मैं तंबाकू अभी थोड़ा दिन में 2 या 3 बार ले लेता हूँ, या कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं 20-25 बार खा रहा था, अब ये 2 या 3 बार कर दिया हूँ। तो ऐसे नहीं होता है। इसको आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको पूरी तरह से इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बैड हैबिट है वो आपके लिए नहीं बनी है। अगर आपके लिए बनी होती तो आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती वहीं पे, या आपको प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम मुंह के अंदर हो रही है, इसका मतलब है कि जो भी बैड हैबिट है, अगर या गुटखा फॉर्म में हो, तंबाकू फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको आपको पूरी जड़ से छोड़ना है। इसको छोड़ने के बाद ही जो नंबर इसको छोड़ने के बाद नंबर 2 पे जो उपाय होता है वो आपको करना है कि एक्सरसाइज करना है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस मतलब ओएसएमएफ में, रिड्यूस माउथ ओपनिंग में आपका मुंह अगर नहीं खुल रहा है तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जितना ज़्यादा जरूरी आपकी मेडिकेशन है, जितना ज़्यादा जरूरी आपका स्टॉप हैबिट है, उतना ही जरूरी आपका एक्सरसाइज भी होता है। एक्सरसाइज में आपको मुंह को होल्ड करके रखना है, ऐसे मुंह फुला के रखना है। या तो आप मुंह को हवा भर के फुला सकते हैं, या तो और अच्छा बेटर रिजल्ट के लिए आप मुंह के अंदर ऑयल 4-5 चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, तिल का तेल हो, नीम का तेल हो, बादाम का तेल हो, या फिर सबसे अच्छा अगर आपको करना है तो आप नॉर्मली कोकोनट ऑयल, जो खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है, उसको लेकर के मुंह के अंदर रख लीजिए। और मुंह के अंदर रख करके बस ऐसे मुंह फुला करके कुछ समय तक ऐसे होल्ड करके रखिए।
जब तक कि आपको लगने ना लगे कि मुंह के अंदर का पूरा लार निकल के उसमें आ गया और मुंह पूरा भर गया है, उसके बाद आप इसको अच्छे से थूक सकते हैं। और फिर इसको करते करते लगभग 4-5 महीने आप करेंगे ना, आप देखेंगे खुद ही आपका मुंह अंदर से लचीला हो जाएगा, नंबर 1 पे आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दिक्कत हो या और आप ठीक ना हो। बस इतने उपाय करके आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा और बहुत फायदा होगा। और इसको करने के लिए फिर साथ में मुंह होल्ड करके रखना, मुंह खोलना है जितना ज़्यादा हो सके। दिन में जब भी आपका मन करे ऐसे मुंह खोल के रखते रहिए। या तो फिर आप कर सकते हैं कि दिन में 2 बार सुबह शाम आइसक्रीम वाली स्टिक ले लीजिए, उसको मुंह में ऐसे होल्ड करके रखिए और होल्ड करके लगभग 4 से 5 मिनट तक होल्ड करके रखे रहिए। और उसके बाद तब तक होल्ड कीजिए जब तक कि यहाँ पे दोनों साइड में आपको पेन ना होने लगे। अगर आपको दर्द होने लगता है तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पे छोड़ देना है, निकाल लेना है। उसके बाद फिर कुछ देर बाद या शाम को या सुबह, दिन में 2 बार कीजिए, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम लिमिट में नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो भी आपको फायदा करेगा। और फिर उसके बाद अगर आप शंख बजा सकते हैं तो शंख में भी एक्सरसाइज करेंगे, शंख बजाएंगे, शंख फूकेंगे, 4-5 बार शंख बजाइए, दिन में 2 बार। अगर ये सुबह कर रहे हैं, सुबह शाम शंख बजाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 पे आपको है कि जो हम आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उस मेडिकेशन को जैसे आपको बताया जाता है वैसे आप लेना शुरू कर दीजिए। 101% आपका मुंह खुलने लगेगा, चाहे एक फिंगर ही क्यों न जा रहा हो, ये आपका मुंह खुलने लगेगा। मेडिकेशन उनको ज़रूरत होती है जिनका कि 2 फिंगर जा रहा है और 2 फिंगर, 2.5 फिंगर ऐसा है, 2.5 से लेके 1 फिंगर तक के जो लोग हैं वो मेडिकेशन से हम लोग ठीक कर देते हैं। और वो उनका मेडिकेशन करके बहुत जल्दी वो ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनका 5-6 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और इस मेडिकेशन को यूज़ करने का जो तरीका होता है हमने आपको बताया हुआ है और कैसे कैसे यूज़ करना है। इस मेडिकेशन में आपको 29 टाइप की मेडिसिन मिली होती है, कुछ पेशेंट में 33 टाइप की मेडिसिन, कुछ पेशेंट में 17 टाइप की मेडिसिन। मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेरीज करता है कि वो पेशेंट कैसे कैसे हैं, उसके हिसाब से उनको मेडिसिन दिया जाता है। अब पेशेंट ये बोलते हैं कि सर ऐसा है कि मुंह के अंदर में फोटो भेज दिया है, मेडिसिन का फोटो भेज दीजिए। हम आपको फोटो तो भेज देंगे लेकिन वो मेडिसिन आपको कहीं मिलती नहीं है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये एक फार्मूला मेडिसिन है, इसको अकॉर्डिंग टू डोज मिला करके एक बोतल में तैयार किया जाता है और उसके बाद ही आपको भेजा जाता है। और आप बोलते हैं कि फ़ोटो भेज दीजिए, फ़ोटो हम लेकर के या इस मेडिसिन को लेकर के आपकी फ़ीस हम दे देंगे। हम यहाँ फ़ीस के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं। तो आप अगर चाहते हैं हमसे दवा लेना तो अपना प्रॉपर एड्रेस भेजिए, हम आपको दवा भिजवाएंगे। फिर आप अपने डाइट प्लान को अच्छे से मेंटेन कीजिए। आपके जब आपको बताया जाएगा, जब आपको एड्रेस भेजा, आप एड्रेस भेजेंगे, आपको जब दवा भेजा जाएगा तो आपको उसके बाद डाइट प्लान भी बताया जाता है, कैसे कैसे क्या क्या डाइट प्लान है। साथ में आपको टमाटर खाना है, टमाटर को किस तरीके से खाना है, इस पर भी हमने वीडियोस बनाई है। जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां कितना लिमिट में और कैसे खाना है, इस पर भी हमने वीडियोस बनाई है। इसको भी आप पूरी तरह से देख सकते हैं। टमाटर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं और सलाद में खा सकते हैं। साथ में पानी, आपको 4 से 5 लीटर पानी कंटिन्यू पीता रहना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको करना है। मतलब जो तीनों उपाय बताए हैं, पहले पे हैबिट किसी भी प्रकार की है तो उसको छोड़ देना है, दूसरे पे एक्सरसाइज करना है, तीसरे पे मेडिकेशन यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मेडिकेशन या सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ डाइट प्लान करेंगे या हैबिट छोड़ देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तीनों को बराबर मात्रा में करेंगे तो आप 101% ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि तीनों को बराबर मात्रा में नहीं करते हैं। कभी एक्सरसाइज कर लिया, 10-15 दिन एक्सरसाइज कर लिया तो 1-2 महीना दवा कर लिया, उसके बाद फिर हम तो डाइट प्लान तो मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मेंटेन करना है वो सब उनको नहीं पता है। बस वो इधर उधर काम। ठीक ओएस में हमेशा ठीक होता है जो पेशेंट लगे होते हैं, जो पेशेंट धैर्य रखते हैं और जो पेशेंट पूरी तरह से चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक ना हो। एक बार इस चीज़ों को सुनिए और अपने मुंह के अंदर के ओएसएमआर को ठीक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।